जय हिंद। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना से संबंधित है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 10 में भारतीय संविधान ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं नागरिकता के तहत। अनुच्छेद 10 कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्व उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है, तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाएगी भारत का नागरिक बना रहेगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका व्याख्या क्या हुआ, ये जानते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो इस अनुच्छेद 10 से पूर्व अर्थात अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8 और अनुच्छेद 9 के तहत नागरिकता प्राप्त करता है, कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद 10 से पूर्व अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 या 9 के तहत भारत का नागरिकता प्राप्त करता है, अर्थात वह भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है, तो ऐसी विधि के उपबंध, लेकिन उसके बाद यदि संसद कोई कानून बनाती है तो भी वह भारत का नागरिक बना रहेगा। इन सब का एक ही मतलब हुआ कि जब भारतीय संसद कोई भी कानून नागरिकता से संबंधित बनाती है तो जो भी व्यक्ति भारत के मूल नागरिक है या उन्हें नागरिक समझा जाता है उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। जैसे कि हाल ही में CAA आया था, आपको ध्यान होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं को भारत में लाने के लिए अधिकार दिया गया, नागरिकता का अधिकार दिया गया। हालांकि मुस्लिमों ने इसकी बहुत विरोध भी किया था, लेकिन ये CAA है जो ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं था। और अनुच्छेद 10 ये साफ तौर पर कहता है कि कोई भी कानून या संसद द्वारा कोई भी अधिनियम जो बनाया जाएगा उसके तहत भारत के जो नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 के तहत उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, अर्थात वे हमेशा के लिए भारत का नागरिक बने रहेंगे। लेकिन यदि अब इसमें शर्त भी था कि यदि कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता तो वैसे ही चली जाएगी, लेकिन यदि कोई भारत का नागरिक है और वह परमानेंटली भारत में रह रहा है तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है कोई भी या किसी भी कानून के तहत। अब इसमें अपवाद भी हैं, जैसे कि विजय माल्या हाल ही में वे देश छोड़कर चले गए तो उनकी नागरिकता छीन ली गई, क्योंकि वे उन पे देशद्रोह का मुकदमा है और वे बहुत सारे पैसे लेकर के भारत से भागे। तो ये एक अलग मैटर था, लेकिन अनुच्छेद 10 ये अधिकार देता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है किसी भी कानून द्वारा या किसी भी उपबंध जो संसद द्वारा बनाई जाए उन सब के द्वारा भी वह भारत का नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं की जा सकती है। तो यह अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना से संबंधित है। और अनुच्छेद 10 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 के तहत नागरिकता प्राप्त किया है भारत का या वह भारत का नागरिक समझा जाता है, तो आगे भी भविष्य में आगामी आने वाले समय में भी वह भारत का नागरिक बना रहेगा। चाहे संसद द्वारा किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाता है तो उसके बावजूद भी ये अनुच्छेद 5 से लेकर 9 के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। तो यह अनुच्छेद 10
नागरिकता के अधिकार के बारे में है और यह हमें नागरिकता का अधिकार देता है कि यदि एक बार हम अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक के किसी भी अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो संसद किसी भी कानून संशोधन या अमेंडमेंट ला करके नागरिकता नहीं छीन सकती है किसी का भी। आइए आगे व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है वह आगे भी भारत का नागरिक ही रहेगा, यह अनुच्छेद 10 कहता है। और इसमें और भी है, यदि संसद किसी भी प्रकार का विधान या कानून का निर्माण करके किसी बाहरी व्यक्ति या विदेशी को भी नागरिकता दे सकती है, जैसे कि हाल ही में CAA द्वारा भारत से बाहर रहने वाले हिंदुओं को नागरिकता प्रदान किया गया। तो यह संसद द्वारा, लेकिन संसद कोई कानून ला करके किसी का नागरिकता दे तो सकती है लेकिन नागरिकता छीन नहीं सकती। संसद कोई भी कानून ला करके जो अनुच्छेद 5 से 11 तक या 5 से 9 तक अनुच्छेद द्वारा जिन्हें नागरिकता दी गई है उनकी नागरिकता नहीं छीन सकती किसी भी कानून, विधान या अमेंडमेंट ला करके। तो आपको यह ध्यान में रखना है।